प्राणायाम के आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैंने इससे पहले मेडिटेशन कैसे करें और भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताया। आज मैं बात करूंगी कपालभाति प्राणायाम। किस तरह योग को अपनाकर हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अपने आप को स्वस्थ रखते थे, नेचुरल तरीके से एक स्वस्थ जीवन जीते थे और लंबी आयु तक जीवित रहते थे। आज के समय में भी लोगों को योग की महत्ता समझ में आने लगी है। छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के लोग योग को अपनाने लगे हैं। योग करना बहुत मुश्किल नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अरे योग में तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बहुत सी बातों को फॉलो करना होता है, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे इसकी विधि को तो आप बहुत आसानी से योग को अपना सकते हैं, योग को घर में कर सकते हैं और अपने आप को बिना दवाइयों के भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि किन को नहीं करना चाहिए। जिनको भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। जिनको हार्निया की शिकायत है उन्हें नहीं करना चाहिए। जिनको स्लिप डिस्क या बैक पेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो ये ना करें। जिन्हें एपिलेप्सी या हाइपरटेंशन की शिकायत है वो भी प्राणायाम ना करें। इसके अलावा जिनके हिप सर्जरी हुई है तो वो भी ये प्राणायाम ना करें। गर्भवती महिलाओं को भी कपालभाति नहीं करना चाहिए और पीरियड्स के दौरान भी महिलाओं को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अब कौन कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साइनस एवं अस्थमा वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विद्यार्थी या पढ़ने वाले या हमेशा स्टडी करने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे मेमोरी ठीक होगी, आपका ब्रेन शार्प होगा। अब जानेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली बात तो है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपका माइंड शार्प होता है और आपकी एजिंग की प्रोसेस कम हो जाती है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। फीमेल के लिए ख़ास तौर से पीरियड्स के दौरान अगर उन्हें बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है। तो कपालभाति प्राणायाम सभी के लिए है, बस थोड़ी सावधानियां रखें और इसको करना शुरू करें। कैसे करना चाहिए ये तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना होगा, जैसे कि साफ़ और खुली हवादार जगह हो। जैसे मैं बाहर अभी कर रही हूँ, वैसे ही अगर आपके पास खुला स्पेस हो तो वहाँ करें। सुबह के समय करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उस समय खाली पेट होता है। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप दिन में कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 घंटे आपको खाना खाए हुए हो जाना चाहिए, यानी पाचन की कोई क्रिया आपके शरीर में नहीं चलनी चाहिए। रात के समय किसी भी तरह का प्राणायाम नहीं करना चाहिए, केवल मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कपड़े मौसम के अनुरूप पहने। जैसे अभी सर्दी है, बाहर थोड़ी सी हवा है, ठंडक है, तो मैंने हल्के से ऊनी कपड़े डाल रखे हैं। इसी तरह आप मौसम के अनुरूप कपड़े पहने जो आपको कंफर्टेबल फील कराएं। ज़मीन पर आसन बिछाकर बैठें, लेकिन अगर आप ज़मीन पर बैठने में कठिनाई महसूस करते हैं तो मैंने पहले भी कहा है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप बैठ सकते हैं। आप सोफ़े पर बैठ जाइए, आप कुर्सी पर बैठ जाइए, आप बेड पे बैठ जाइए। बस इतना ध्यान रखें, आपकी पीठ तनी होनी चाहिए, कंधे तने होने चाहिए, चिन आपकी सामने होनी चाहिए, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, पेट अंदर की तरफ होना चाहिए और पद्मासन या सुखासन की स्थिति में बैठें। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें और आँखों को बंद कर लें। कैसे करें इसके लिए ये ध्यान रखें कि इसमें नाक से सांस ली जाती है और नाक से ही छोड़ी जाती है। जब आप नाक से हवा अंदर की तरफ लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ निकलेगा, और जब आप नाक से हवा बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि हवा अंदर तो पेट बाहर और हवा बाहर तो पेट अंदर। स्पीड धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने अभी शुरू किया है वो बहुत स्लोली करेंगे। 1 मिनट में 10 या 15 बार आप करें। जैसे जैसे आपको अभ्यास होता जाएगा इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप 15 से 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तो चलिए अभ्यास करते हैं कपालभाति प्राणायाम का।
तो आज के लिए केवल इतना ही।